आज का प्रातः क्लास है 2 जुलाई 1968। ओम शांति। ये किसने कहा? हम सो आत्मा ने कहा। हम शरीर ने तो नहीं कहा, क्योंकि मुझ आत्मा का ही स्वधर्म शांत है। तुम बच्चे जानते हो कि आत्मा का जो स्वधर्म शांत है वो कहाँ की रहने वाली है? शांति धाम की रहने वाली है। और शांति धाम से यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ आए हैं पार्ट बजाने के लिए। अभी 84 का चक्कर लगा करके पूरा किया। अभी बाप ने समझाया है, हे बच्चे, हे आत्माओं, तुमने जो 84 का चक्र का पार्ट बजाया वो तुम नहीं जानते हो। मैं बताता हूँ कि आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है, फिर तीसरा चौथा बदलता जाता है। तुमने 84 बार शरीर धारण करके पार्ट बजाया है। किसने? किसने पार्ट बजाया है 84 बार? आत्मा ने। तो क्या कलयुग के अंत में जो आत्माएं उतरती हैं वो 84 का पार्ट बजाने वाली आत्मा नहीं है? वो सदैव आत्मिक स्थिति में रहने वाली तो है ही नहीं। तुम बच्चे जो 84 का पार्ट बजाते हो और आखिरी जन्म में जब बाप आते हैं तो तुम आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हो, क्योंकि तुमने ही 84 का पार्ट बजाया है। फिर वही पार्ट कल्प कल्प लेते रहेंगे। जो भी 84 जन्म लिए हैं वो ही लेते रहेंगे। और जो कुछ भी जैसा भी 84 जन्म में पार्ट बजाया है वो बजाते बजाते अभी आ करके अंत हुआ है। बाप को तुम बच्चों ने निमंत्रण दे करके बुलाया है। जो आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं होते उन्होंने निमंत्रण देकर नहीं बुलाया है। क्यों? क्योंकि पतित पावन सीताराम कह करके तुम बच्चे ही बुलाते हो। जो बुलाते हैं वो पतित से पावन भी बनते हैं, जो नहीं बुलाते हैं वो पतित से पावन भी नहीं बनते हैं। तुमने कहा बाबा आकर के हमको सतो प्रधान पतित से पावन बनाओ, और ये षष्ठी चक्र कैसे फिरता है सो समझाओ। बस
और कोई बात किसी ने कही हो तो बताओ। इसी बात के लिए ऋषियों मुनियों के लिए बोला जाता है कि कोई भी रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अभी तुम बच्चों ने तो बाप को जाना है और षष्ठी चक्र को भी जाना है। बाप का फर्ज है अपना परिचय देना और 84 के चक्र का नॉलेज देना। एक बाप को ही कहा जाता है पतित पावन, ज्ञान का सागर। क्यों? एक सुप्रीम बाप को ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है और जब इस सृष्टि पर आता है तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो पूरे 84 के चक्र में आता है। तो पूरा ज्ञान जरूर एक में ही होगा। जो मेरे में ज्ञान है वो तुम बच्चों को देता हूं। तुम बच्चों की आत्मा रूपी बैटरी पावरफुल बनती है नंबरवार। तुम बच्चे भी जानते हो बाबा का यहाँ क्या पार्ट है। बाप ही आकर के ये सब भी नॉलेज देते हैं। वो ऋषि मुनि आदि तो कहते हम रचयिता और रचना को नहीं जानते। अगर रचयिता को ही नहीं जानते हैं तो आस्था किस पर रखेंगे? गोया नास्तिक हैं। एक बाप ही है, उनका ही फर्ज है जो आकर के बच्चों को समझाते हैं। और रचयिता को जानना तो सेकंड का काम है। फिर डिटेल में समझाने में समय लग जाता है। निश्चय बुद्धि बना और बाप का बच्चा बना। अगर सारा ज्ञान सेकंड में मिल जाए तो तुम याद की यात्रा में कच्चे रह जाएंगे। इसलिए समझाने में समय लग जाता है। मनन चिंतन मंथन करके जुगाली करने में, ज्ञान को अपना बनाने में टाइम लग जाता है। इसलिए पढ़ाई वृद्धि को पाई है। बाप फिर भी डिटेल में बैठ समझाते हैं। ये षष्ठी चक्र कैसे फिरता है? याद की यात्रा में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस याद से ही तुम पावन बनते हो। जो एवर प्योर है वो ही तुमको पावन बनाते हैं। और पावन बनने से ही तुम उड़ जावेंगे। तुमने बुलाया ही है कि आकर के हमको पावन बनाओ। और षष्ठी चक्र का राज समझाओ।
षष्ठी चक्र का राज जो समझाते हैं वो भी पावन बनाने के लिए साधन है। ये बातें दुनिया में कोई नहीं जानती। फिर भी तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है और वापस अपने घर जाना ही है तो पवित्र तो जरूर बनना पड़े। अपवित्र आत्माएं उड़ ही नहीं सकती। क्यों क्यों नहीं उड़ सकती? पवित्र वो जिनमें देह भान का नाम निशान न रहे। देह तो 5 तत्वों की बनी हुई है, 5 तत्वों से भारी हो जाते हैं। देह का भान निकल जाए तो आत्मा हल्की हो जाती है। इस समय माया ने सभी का सर पर काट दिया है। ज्ञान योग के पंख कटे हुए हैं। तो अपवित्र बने हुए हैं। फिर ऊपर उड़ नहीं सकते। इसलिए तुमने बाप को बुलाया है। तो बाप भी कहते हैं अपन को आत्मा समझो। और ये आत्मा समझने की बात तो बिल्कुल पक्की कर दो। अमृत बेले उठते उठते पहला काम यही करो, अच्छी तरह से कूटना है मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। क्योंकि यही बात तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। और आत्मा समझने से ही बाप जरूर याद आवेगा। क्योंकि आत्माओं का बाप सिर्फ आत्मा है और सदैव आत्मा है। उनको कहा ही जाता है सदाशिव। मेरी बिंदी का ही नाम शिव है और वो सदैव ज्योति बिंदु है। बल पतित दुनिया में आता हूँ, पतित से पतित तन में आता हूँ, फिर भी मेरे को संग का रंग नहीं लगता पतित पने का। तो मेरे को याद करेंगे तो तुम पति से पावन बन जाएंगे। अपन को निश्चय करने से कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, आत्माओं का बाप जरूर याद आवेगा। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। आत्मा समझने से ही शरीर का भान टूटेगा। तो पहली पहली बात बाप रियलाइज कराते हैं। कौन सी बात है? मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। उसे रियलाइज करना है कि कैसे कैसे कौन कौन से देश विदेश में
और कौन से नाम रूप से मैंने ये पार्ट बजाए हैं। आत्मा पार्टधारी है, तो पार्टधारी को अपने पार्ट का पता होना चाहिए। परंतु पहले अपन को आत्मा पक्का करना पड़े। क्यों? क्योंकि तुम आत्मा अविनाशी हो। अच्छा, और आत्मा अविनाशी नहीं है? है या नहीं है? उनके पार्ट का विनाश नहीं होता है। ऑलराउंड पार्ट बजाती है? नहीं बजाती। तो उनके पार्ट का विनाश होता है और तुम्हारे पार्ट का विनाश नहीं होता है। तुम ऑलराउंड 84 जन्मों का पार्ट बजाने वाले हो। ये शरीर रूपी आर्गन्स तो विनाशी है, आत्मा ही अविनाशी है और आत्मा ही पतित बनी है। सोने में खाद पड़ गई है तो साफ बात है। बाकी शारीरिक कोई बीमारी आदि होती है तो जाओ सर्जन के पास। इसमें बाबा क्या करेगा? शरीर की बीमारी के लिए बाबा जिम्मेवार नहीं है। क्यों? क्यों जिम्मेवार नहीं है? हैं? पूरे जन्म के कर्म। हाँ, क्योंकि पूर्व में जो जन्म लिए हैं, शरीर को धारण करके देह भान में आकर के जो विकर्म किए हैं, वो पाप कर्म तो तुमको ही भोगने पड़ेंगे। कोई में अपवित्र सोल आती है तो जाओ उन सोल निकालने वालों के पास। इसमें मैं क्या करूंगा? मेरा ये कोई धंधा नहीं है। कि तुम्हारे से जिन आत्माओं का हिसाब किताब है, उन आत्माओं को भगाता रहूं। हिसाब किताब जोड़ा किसने? मैंने जोड़ा क्या? मैंने कहा इन हत्या करने वाले, सुइसाइड करने वाली आत्माओं के साथ तुम शंका रंग करके हिसाब किताब जोड़ो। तुमने खुद ही जोड़ा है तो खुद ही प्रयास करो उनके संग के रंग से निकलने का। बाकी साफ बात बताता हूं कि वो आत्माएं तो देह भान में रहने वाली हैं, इसलिए सूक्ष्म देह भान उनका रह जाता है। शरीर स्थूल छूट जाता है और तुम तो पूरे 84 जन्म लेने वाली हो। तुम्हारे सूक्ष्म शरीर का देह भान भी पूरा खलास हो जाता है। बाकी जो पूर्व जन्मों में हिसाब किताब जोड़ा है वो तो पूरा करना पड़ेगा। हमारा तो धंधा है सिर्फ पतित आत्मा को पावन बनाने का। सो भी एक बाप को याद करेंगे तो पतित से पावन बनेगा। बाकी अमुक सोल आती है
ये सब धंधा तो 63 जन्मों से चला आया है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। कोई बीमार पड़े और वो समझे कि बाबा तो भगवान है, हमको कोई दवाई देंगे तो हम बीमारी से छूट जाएंगे। नहीं, बाबा कहते हैं मेरा ये काम नहीं है। भला ड्रामा अनुसार कब कुछ न कुछ बताई देता हूँ, वो भी सिर्फ खुश करने के लिए। परंतु मेरा कोई ये धंधा नहीं है। मुझे बुलाया ये आकर के पति से पावन बनाओ, तो मैं आया हुआ हूँ। अभी कहता हूँ मुझे याद करो तो पवित्र बन जाएंगे, और तो कोई काम के लिए मैं नहीं आया हूँ। बीमारी आदि के लिए तो डॉक्टर आदि बैठे हुए हैं, और भूत निकालने वाले भी ढेर बैठे हैं। मैं तो आया ही हुआ हूँ नई बात बताने के लिए। मुझे बुलाया है कि आकर के पावन बनाओ, तो हम शांति धाम सुख धाम जावे। और इन दुखों से छूट जावे। बाकी ये जो प्रवेशता आदि होती है, बीमारी आदि होती है, ये तो तुम्हारे अपने ही कर्मों का भोग है, जो तुम्हें खुद ही भोगना पड़ेगा। कोई को दुख दिया है तो बदला लेने के लिए आते हैं। कौन है? जो सोल वगैरह आती है वो किस लिए आती है? पूर्व जन्मों का अपना हिसाब किताब पूरा करने के लिए आती है। इसमें बाबा का कोई कनेक्शन नहीं है। ये पुरानी रस्म चली आ रही है भक्ति मार्ग की। बाकी ऐसे नहीं कि बाबा सर्वशक्तिमान है तो वो क्या नहीं कर सकता है, बीमारी को भी खत्म कर सकता है। नहीं, ऐसे ख्यालात कब कोई न रखे। मैं अल्पकाल के लिए प्राप्ति कराने आता हूँ या सदाकाल की प्राप्ति कराने आता हूँ? तुमने जिस काम के लिए बुलाया है, मैं तो वो ही काम जानता हूँ। दूसरे धंधे मैं नहीं जानता हूँ, ये जानता होगा। तो ऐसे नहीं कि शिव बाबा हमारी बीमारी को आज ठीक कर दो। शिव बाबा ऐसी बातें सुनते ही नहीं। सुनते ही नहीं। कोई सुनाता है तो सुनते नहीं है, है? सुनते हुए नहीं सुनते। साफ कहते हैं ये तो तुम्हारा कर्म भोग है। ये कर्म भोग काटना कोई बाबा का काम नहीं है। कोई आस रखते हैं बाबा के ऊपर कि बाबा भगवान है तो क्या नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं मैं अपना काम करने आया हूं और तो कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा पार्ट अलग है।
मैं सिर्फ तुमको पावन बनाकर षष्ठ चक्र का राज सुना करके चक्रवर्ती राजा बनाने का रास्ता बताता हूँ। रोजो लाई और शक्ति वाणी का दूसरा प्रयोग। बाकी तो और सभी बातें भूल जाओ। इन सभी बातों में जाना ये बाबा का काम नहीं है। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, और मुझे जितना याद करते हैं मैं भी उनको याद करता हूं। याद करना माना प्यार करता हूं। याद माने क्या? किसी की याद क्यों आती है? उससे लगाव होता है, प्यार होता है तो याद आती है। और रावण को कोई याद करता है क्या? वो तो रुलाने वाले का नाम रावण है, वो थोड़ी याद आता है। कोई अनन्य बच्चे हैं जो ईश्वरीय सर्विस करके आते हैं, उनको मैं आफरीन देता हूं, क्योंकि ये बच्चे बहुतों का कल्याण करते हैं। ये आफरीन है। शाबाश बच्चे, प्यार आता है ना। कोई बच्चा बाप की दुकान संभालता है और बच्चे निठल्ले बैठे रहते हैं, तो बाप का प्यार किसके ऊपर जाएगा? है? जो दुकान संभालेगा उसके ऊपर प्यार जाएगा। तो बाप फिर भी समझाते हैं, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। अपन को आत्मा भूलने से ही फिर बाप को भूल जाते हो, फिर देह भाना जाता है। तो पहले पहले तो यही निश्चय करो कि हम आत्मा हैं और वो हमारा बाप है। हम आत्मा हैं और वो हमारा बाप है। जो बोलने वाला है वो सामने नहीं बैठा है, है? ये निश्चय कर। या कब की वाणी है? 68 की वाणी है, ब्रह्मा के तन में बोली है। तो ऐसे क्यों बोला कि पहले पहले ये निश्चय करो कि हम आत्मा हैं और वो हमारा बाप है? अरे बाप तो सामने बैठा है ना, फिर वो हमारा बाप दूर क्यों कर दिया? क्योंकि जो सामने बैठा है वो तो जब अंत मते सो आई गते हो गई, आत्मिक स्थिति में स्थिर नहीं रह सका, सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ा, सूक्ष्म देहभान आ गया। मैं जब आता हूं और बाप के रूप में आता हूं, तो जिस तन में मुकर्रर रथ में आता हूं उसको आप समान बना करके जाता हूं। इसलिए बोला कि वो हमारा बाप है, ये हमारा बाप नहीं है। कौन? ब्रह्मा। और बाप की पहचान बताई कि बाप तो सर्व का सदगति दाता है। क्या सर्व का बाप है या कोई लिमिटेड का बाप है? ब्रह्मा है तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाप है। क्राइस्ट है तो क्रिश्चियंस का बाप है। बुद्ध बौद्धियों का बाप है। सबका बाप तो नहीं है। और मैं तो सबका बाप हूँ।
तो सर्व की सदगति करता हूँ। कम से कम एक जन्म की सदगति तो सबको देता हूँ। तो पहले पहले तुम आत्मा को भूल जाते हो, तो माया के तूफान आते हैं। माया के तूफान आने का कारण क्या बताया है? आत्मिक स्थिति में नहीं रहते हैं, देह भान में आते हैं तो माया के तूफान आते हैं। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है, और तुम्हारा तो एम ऑब्जेक्ट ही है विश्व का मालिक बनना। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना है। परंतु ये भी जानते हो कि जो तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनने का, वो लक्ष्मी नारायण भी सदैव तो इकट्ठे नहीं रहते हैं। रहते हैं क्या? है नहीं। सदैव तो किसका भी राज्य नहीं चल सकता। लिमिट है 21 जन्मों की, 21 पीढ़ी, और 21 पीढ़ी की मैं गारंटी देता हूं। ये तो जानते हो, वहां आयु बड़ी हो जाती है। क्यों बड़ी हो जाती है? यहाँ आयु कम क्यों हो जाती है? जन्म कम है। नहीं, यहाँ आयु कम इसलिए हो जाती है कि हम देह भान में रहते हैं, जो हमारी ओरिजिनल स्थिति है उसमें नहीं रहते। और वहाँ आयु लंबी क्यों हो जाती है? क्योंकि वहाँ जो हमारी ओरिजिनल स्थिति है आत्मा की, ज्योति बिंदु, उस स्वरूप की याद में रहते हैं। तो वहाँ पवित्र होने के कारण हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ रहती है। काया निरोगी हो जाती है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण भी होते हैं। और ये भी जानते हो कि ये चक्र 5000 वर्ष का है। इन 5000 वर्षों में तुम 84 जन्म लेते हो। वे लोग 84 जन्म नहीं लेते हैं। कौन? जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं। तुम 84 जन्म लेते हो। तो ये बात पक्की कर देनी चाहिए कि हम ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले बाप के बच्चे पक्की आत्मा है। हर 5000 वर्ष के बाद हम ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाते हैं। हर एक जन्म के बाद थोड़ा थोड़ा आत्मा की शक्ति क्षीण होती रहती है। क्यों? सत्य को त्रेता में देवन, फिर आत्मा की शक्ति क्षीण होती कि नहीं? वहाँ भी और धर्मों में जो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, वो सतयुग में उतरती हैं या नहीं उतरती है? उतरती हैं। कम जन्म लेने वाली ढेर की ढेर आत्माएं उतरती हैं। उनके संग के रंग में आने से 2 कलाएं कम हो जाती हैं। तो हर एक जन्म के बाद थोड़ा थोड़ा कमती होता जाता है। ये शरीर भी ऐसे ही बूढ़ा बनता है।
सत्युग त्रेता में तो बुढ़ापा होता ही नहीं। देवभान आता है तो बुढ़ापा भी होता है। इनको कहा जाता है जर्जरीभूत अवस्था। चैतन्य आत्मा की स्मृति खत्म हो जाती है। सतयुग में जर्जरीभूत अवस्था, ये अक्षर काम में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां तो चैतन्य आत्मा की स्मृति रहती है। तो यहाँ ही समझाया जाता है कि जर्जरीभूत अवस्था क्या होती है। यहाँ बूढ़े होते हैं तो बूढ़े होते होते एकदम बेहाल हो जाते हैं। इंद्रियों में कोई भी शक्ति नहीं रहती। फिर समझते हैं कहाँ ये शरीर छूट जाए तो अच्छा है। ये नहीं समझते हैं ये हमारा ही कर्म भोग है। उस कर्म भोग का तो हिसाब भोगना ही पड़ेगा। बाकी सतयुग में तो तुम्हारा कर्म विकर्म बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि वहां देवभान होता ही नहीं है। बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। कर्म क्या है? श्रीमत के अनुकूल जो भी कर्म किए जाते हैं देवभान में रहकर भी, वो कर्म सत्कर्म होते हैं या विकर्म होते हैं? सत्कर्म होते हैं। और याद में रहकर के जो कर्म किए जाते हैं, पक्की याद में रहकर के जो कर्म किए जाएंगे वो अकर्म बन जाते हैं। जैसे सत्युग त्रेता में आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो कर्म अकर्म बन जाते हैं। और विकर्म कब बनते हैं? देवभान में रह करके जब हम विपरीत कर्म करते हैं श्रीमत के, तो पाप कर्म बन जाते हैं। वहां तुम जो कर्म करते हो वो अकर्म हो जाता है। यहाँ भी ऐसी प्रैक्टिस करनी है। कैसी है? क्या प्रैक्टिस करनी है? कि ऐसी गहरी याद में रहें जिसमें देवभान का नाम निशान भी न होवे। देह और देह की इंद्रियों का भान ही नहीं होगा तो पाप कर्म बनेगा ही नहीं। वहां विकर्म क्यों नहीं बनता? क्योंकि वहां रावण का राज्य नहीं होता है। भले रावणी धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं तो होती हैं, होती हैं या नहीं? कम कला वाली आत्माएं, कमजोर आत्माएं सत्युग त्रेता में परम धाम से उतरती है या नहीं? है? उतरती हैं। लेकिन अंतर क्या होता है? है? संस्कार मर्ज हो जाते हैं। वो आत्माएं उतरती तो हैं और ढेर की ढेर संख्या में उतरती हैं, परंतु जो उतरने वाली आत्माएं हैं वो 84 जन्म लेने वाली नहीं है। जब टाइम आता है द्वापर युग का, द्वैतवादी युग, तो इतनी कमजोर पड़ जाती हैं कि दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रहती है। फट से रावण के चंबे में आ जाती है।
जो 84 जन्म लेने वाले बच्चे हैं, वो द्वापर युग के पहले जन्म में या आदि के जन्मों में, द्वापर के आदि में रावण के चंबे में आवेंगे क्या? नहीं आवेंगे, क्योंकि पावरफुल आत्माएं बनती है बाप की याद से। तो सतयुग में तुम विक्रमाजीत होते हो, फिर द्वापर युग से विक्रमी बनते हो। विपरीत कर्म कब होते हैं? जब रावण राज्य में हम रावण के प्रभाव में आ जाते हैं, तब विपरीत कर्म होते हैं। यथा राजा तथा प्रजा हो जाती है। तो नाम ही पड़ा है विक्रमी संवत, विक्रमाजीत संवत और विक्रमी संवत। द्वापर युग से विक्रमी बनते हो। कारण क्या हुआ? विक्रमी बनने का कारण क्या हुआ है? क्योंकि द्वैतवादी युग शुरू हो गया। सत्युग त्रेता में अद्वैत एक का राज्य था। किसका? सत्युग त्रेता में जो राज्य चलता है वो किसका राज्य था? राम राज्य था। और द्वापर युग से द्वैतवादी धर्म आ जाते हैं, द्वैतवादी राजाएं आ जाते हैं, द्वैतवादी राज्य चलता है, अनेक मत हो जाते हैं, अनेक कुल हो जाते हैं, अनेक भाषाएं हो जाती हैं। फिर विक्रमी संवत कहा जाता है। भारतवासियों को इन बातों का पता ही नहीं रहता है। कि विक्रमी संवत कब से शुरू हुआ, क्या हुआ। तो देखो कितना बड़ा धक्का लग जाता है। ये टपना आदि जो भी बनाते हैं ये सभी भक्ति मार्ग है। वहां सत्युग त्रेता में कोई ज्योतिषी आदि नहीं होते हैं। रावण द्वारा तुमको आधा कल्प का श्राप मिलता है, यहाँ तुमको वर मिलता है। रावण श्राप देता है और राम तुमको वर देते हैं। तो ये राम रावण का खेल बना हुआ है। परंतु राम त्रेता वाला समझ लिया है। क्या त्रेता में रावण होता है? वहां रावण तो होता ही नहीं। तो राम रावण का युद्ध है या राम रावण का खेल काहे का? कहाँ की बात हुई? द्वापर युग से रावण आता है और राम संप्रदाय की 84 जन्म लेने वाली आत्माएं उन रावण संप्रदायों से टक्कर लेती रहती है। बाकी त्रेता वाले राम की कोई बात नहीं है। बाप कहते हैं ये गीता भी झूठी, तो भागवत और महाभारत भी झूठा हो जाता है। अभी तुमको कहते हैं शास्त्र पढ़ते हो, पूछते हैं तुम शास्त्र पढ़ते हो, शास्त्रों को मानते हो? बाबा ने समझाया है, तुम बोलो कि हमने जितने शास्त्र पढ़े हैं और किसी ने पढ़े ही नहीं होंगे,
जन्म जन्मांतर हमने शास्त्र पढ़े, परंतु अभी हमने समझ लिया है कि अनेक मनुष्य गुरुओं द्वारा लिखे हुए शास्त्रों से दुनिया की सदगति नहीं हो सकती। सदगति तो सिर्फ ज्ञान से होती है, और ज्ञान दाता सिर्फ एक है, बाकी तो सभी अज्ञान सुनाते हैं। बाकी सब भक्ति मार्ग है। ये शास्त्र भी भक्ति मार्ग के हैं, जिनसे 2500 वर्ष से मनुष्य की मेंटलिटी की दुर्गति होती आई है। तो अभी तो हम सदगति की तरफ जाते हैं, अभी हम दुर्गति की तरफ जाने वाले नहीं हैं। मनुष्य मत से होती है दुर्गति, और श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भगवान की मत से होती है सदगति। ये स्लोगन तो घर घर में टांग दो। क्या? श्रीमत से सदगति और मनुष्य मत से दुर्गति। बाप कहते हैं अभी मन मना भव हो जाओ, मेरे मन में समा जाओ। बाप को मन होता है? अरे शिव ज्योति बिंदु बाप जो सुप्रीम सोल है, उसको मनुआ है? नहीं है? है? त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है कि नहीं है? त्रिमूर्ति शिव तो कहा जाता है। तो उनमें जो सबसे नीची वाली मूर्ति है, वो मनुआ है या नहीं है? छोटे बच्चे को क्या कहते हैं? है मनुआ। तो ब्रह्मा रूपी मन है, जो पहली मूर्ति तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होती है। ये मन रूपी घोड़ा भी कहा जाता है, परंतु ये मेरा मन नहीं है। शिव को मन होता है क्या? शिव सदैव अमन है या मन वाला है? वो तो अमन चयन करने वाला है। जो खुद ही अमन चयन करने वाला है, अमन चयन की दुनिया बनाने वाला है, वो मन वाला कैसे होगा? वो तो सिखाता है कि मन को दमन कैसे किया जाए, मन को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो फिर किसको मन होता है? जिस प्रजापिता में प्रवेश करते हैं, वो प्रजापिता में मनन चिंतन करने वाली मनन शक्ति भी है। वो उसकी रचना है पहली पहली। कौन है पहली रचना? जो नारायण है, विश्व का मालिक, उसकी पहली पावरफुल रचना कौन है? ब्रह्मा। कृष्ण के रूप में जन्म लेता है, पहले पत्ते के रूप में, तो रचना हुई ना। तो मन मना भव, मेरे मन में समा जा। जब मेरे कहा, तो कोई दूसरा है या नहीं है? कि एक सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु ही है? मैं और मेरा, ये दो बातें हैं या एक है? दो चीजें हैं। मैं जो सदा शिव है, और मेरा
जिस मुकर्रर रथधारी में मैं प्रवेश करता हूँ वो मेरा बच्चा है। कहते हैं त्रिमूर्ति शिव या त्रिमूर्ति ब्रह्मा, फिर कहते हैं देव देव महादेव। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ है? शंकर बड़ा बच्चा हुआ। कोई भी कंपनी बनाते हैं तो एंड सन्स लिखते हैं ना। ये भी कंपनी है। ये कंपनी बनाए बगैर शिव बाप इस सृष्टि पर कोई काम नहीं करते हैं। ये मुकर्रर रथ की कंपनी है। तो वो मन वाला है जिसमें प्रवेश करते हैं। वो सदैव अमन नहीं होता, लेकिन मैं तो सदैव अमन हूँ। तो कहता हूँ मन मना भव, मेरे मन में समा जा। ये नहीं कहा मेरे में समा जा। मेरे में समा जाने का मतलब मेरी बिंदी में समा जा। और बिंदी में समाना होता है क्या? वो तो हो ही नहीं सकता। तो बताते हैं और जो भी देह के संबंध धर्म हैं उन सभी धर्मों को छोड़ दो। एक ही बात पक्की कर दो, इस समय इस दुनिया में देह के बंधन हैं। मैं तो जिसमें प्रवेश करता हूँ वो स्वतंत्रता का सम्राट गाया हुआ है। क्या नारा है? स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। तो मैं जो इसके द्वारा नई दुनिया रचता हूँ वहाँ कोई भी देह का बंधन नहीं होता। और इस दुनिया में होते हैं देह के बंधन। वो है संबंध की दुनिया और ये है बंधनों की दुनिया। तो अभी ये सब देह के धर्म छोड़ दो, अपन को आत्मा समझो। मैं कुमारी हूँ, स्त्री हूँ, नहीं, मैं तो पक्का पक्का आत्मा हूँ, परम पिता का बच्चा हूँ। ये पक्का निश्चय करना है। ऐसा पक्का निश्चय करेंगे तो बाप की स्थायी याद रहेगी। हम आत्माओं का बाप आया हुआ है। क्या? अगर देह का भान आया, देह का भान ज्यादा किसको आता है? स्त्री चोलेधारियों को आता है या पुरुषों को आता है? स्त्री चोले को देह का भान बहुत आता है। तो खास उनको कहा कि भूल जाओ कि मैं क्या हूँ। मैं स्त्री चोलाधारी हूँ, नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। और हम आत्मा का बाप आया हुआ है। ये सबक पक्का कर लो। इस सबक पर बहुत विचार सागर मंथन करो। तुमको अभी ज्ञान अमृत मिलता है। क्या? जिस समय वाणी बोली गई उस समय ज्ञानामृत कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अमृत तो मंथन करके निकलता है। और उस समय जो भी ब्रह्मा के मुख से बोला उन बातों पर गहराई से कोई ने मंथन किया ही नहीं।
मम्मा ने मंथन किया, वो भी बेसिकली मंथन हुआ कि हम आत्मा का बाप ज्योति बिंदु है, बस इससे ज्यादा नहीं बढ़े आगे। तो बाप कहते हैं ये विचार करना सागर मंथन है। क्या विचार करना? कि मैं अमुक आत्मा हूं। सिर्फ इतना विचार करना मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, ये तो बेसिक नॉलेज है। बाकी गहराई से भी विचार करना है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा कौन सी आत्मा हूं? ज्योति बिंदु तो 500-700 करोड़ सभी कीड़े मकोड़े भी क्या है? ज्योति बिंदु है। लेकिन मैं आत्मा कौन हूं? इस पर जितना गहराई से विचार करेंगे तो अनेक जन्मों का राज खुलता जाएगा। ये मंथन करने से अमृत निकलता है। बाबा कहते हैं रतन निकलते हैं। तो शास्त्रों में लिख दिया है सागर मंथन हुआ तो क्या निकले? रतन निकले। बाप ने समझाया है कि बाप रूप भी है तो बाप बसंत भी है? दोनों बातें कैसे? और कौन बाप रूप है और कौन बाप बसंत है? रूप बसंत एक है या रूप बसंत की जोड़ी गाई हुई है? जोड़ी गाई हुई है। वो रूप बसंत बाप ज्ञान की बरसात बरसाते हैं। बाकी और कोई इंद्र नहीं है। कौन है इंद्र? इंद्र माने क्या? इंद्र माना राजा, जो पहले पहले अपनी इंद्रियों के ऊपर राजाई करता है। उस इंद्र का काम है विचार सागर मंथन करके ज्ञान की बरसात करना। वो ज्ञान सागर होने के कारण ज्ञान की बरसात करते हैं तुम बच्चों पर। वो एक ही ज्ञान सागर है, नहीं तो मनुष्यों ने तो सागर का भी बंटवारा कर दिया है। कितने सागर बनाए दिए हैं? ये 7 सागर कहाँ से हो गए? है 7 विधर्मी हैं तो 7 उनके धर्म पिताएं हैं और उन धर्म पिताओं के फॉलोअर्स उनको सागर समझते हैं। तो 7 ज्ञान सागर नहीं है। ज्ञान सागर तो एक ही बाप है। वो बाप तुम पर ज्ञान की बरसात करते हैं। ये ज्ञान की पढ़ाई है। बाकी कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि जो भी है मैं उनको नहीं जानता हूं, क्योंकि ये सभी भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। कहां से आए हैं? ये शास्त्र कहां से आए हैं? एक मुख से आए या अनेक मुखों से आए? रावण का है मुख से आते हैं शास्त्र। माने भक्ति आती है रावण से और ज्ञान आता है राम के मुख से। एक मुख से आता है ज्ञान और अनेकों मुखों से आता है अज्ञान, भक्ति। तो मैं तुमको ज्ञान पढ़ाता हूं,
फिर जो भी ये अज्ञान रूपी छोटे छोटे सागर हैं वो सब खलास हो जाते हैं। और धर्म स्थापन करने वालों का शास्त्र रहता है। वो लोग भी कोई खुद शास्त्र थोड़े ही लिखते हैं। उन्होंने जो कुछ बोला उनके फॉलोअर्स ने बहुत वर्षों के बाद लिख दिया। वो शास्त्रों को क्या पढ़ेंगे? जब बहुत हो जाएं तब बात बने। तो यहाँ पढ़ने वाले बहुत हो जाते हैं। ये बातें तुम बच्चे समझते हो कि इतना कुछ जो विस्तार ज्ञान का होता है, आगे चल के जो टाइम आने वाला है उसमें पढ़ने लिखने और छपाने का टाइम रहेगा? टाइम ही नहीं रहेगा इतने को पढ़ने का। फिर भी कहते हैं ये पढ़ाई तो बहुत सहज है, कोई भी पढ़ सकता है। बच्चों की बुद्धि में भी बैठ सकता है, बूढ़ों की बुद्धि में भी बैठ सकता है, कोई धर्म वाले की बुद्धि में ये ज्ञान बैठ सकता है। लूले लंगड़े अंधे कोढ़े कानी कुब्जे कोई भी हो, इस ज्ञान को सब सहज रूप से समझ सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।